दिवस की 74वीं वर्षगांठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं शोभा भारती और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। पेश है गाजियाबाद हलचल। जिला मुख्यालय में डीएम अजय शंकर पांडे ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने जिले में नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ भी किया। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना का असर दिखा। हर जगह लोगों की संख्या बहुत कम थी। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। जिला मुख्यालय में डीएम अजय शंकर पांडे ने ध्वजारोहण किया और पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ भी दिलाई। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सुबह 9 बजे डीएम अजय शंकर पांडे ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया और सभी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय गान किया। इसके बाद डीएम ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए परिवार, मित्रजनों और आसपास के रहने वालों को भी प्रेरित करने का काम इस अभियान के दौरान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कार्यक्रम बेहद सीमित स्तर पर आयोजित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस बार नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गाजियाबाद पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। जवानों ने मार्च पास्ट पेश करते हुए तिरंगे को सलामी दी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस विभाग की ओर से भी ध्वजारोहण किया गया। मुख्य समारोह पुलिस लाइन में हुआ, जहां एसएसपी कलानिधि नैथानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस लाइन्स के अलावा थानों एवं चौकियों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुलिस के समारोहों में इस बार कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया। 1997 में भर्ती हुए अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नत 2007 में हुई। वर्तमान में नियुक्त का स्थान एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जवानों को संविधान और राष्ट्र की रक्षा के साथ कर्तव्य निष्ठा की भी शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। हमें अब भारत की आन बान और शान की रक्षा करते हुए जन सेवा करनी होगी। से संबंधित भेदभाव और झगड़ों और अन्य राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से करने के लिए प्रयास करता रहूंगा। जय हिंद। आज राष्ट्रीय पर्व है, हर्षोल्लास का दिवस है। सर्वप्रथम तो मैं बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और आज सभी लोगों को ये कहा गया कि देश को जो आज़ादी मिली है उसकी सही मायने में जो रक्षा करनी है, जो उसको एक तरह से प्रिजर्व करना है, उसको अनुरक्षित रखना है, उसके लिए पुलिस की जो भूमिका है वो अहम है, सर्वोपरि है। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास कराना हमारी जिम्मेदारी है और तभी असली आज़ादी या असली स्वतंत्रता जो है उसके मायने साकार हो पाएंगे। हर साल पुलिस के स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक अलग ही नज़ारा होता है। इस बार जवानों में जोश तो था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण समारोह का रंग कुछ और ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इस बार पार्टी के महानगर कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना होगा। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने भाजपा के अशोकनगर स्थित महानगर कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को सलामी दी गई। ध्वजारोहण के बाद जनरल वीके सिंह ने कहा कि जब तक हम स्वावलंबी नहीं बनेंगे तो दुनिया में कोई भी हमें भाव नहीं देगा। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना इस पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद आत्मनिर्भर भारत का होना जरूरी है। जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम स्वावलंबी नहीं बनेंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक कोई आपको उस तरीके से इज्जत नहीं देगा जैसे कि आप चाहते। तो ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं और ज़रूरी है कि हम इस मार्ग पर चलें। इस मौके पर भाजपा नेता अशोक मोंगा, पूर्व मेयर अशु वर्मा, राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा, पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने ध्वजारोहण किया और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा व जनहित में कार्य करने की शपथ दिलाई। विकास भवन में सीडीओ अस्मिता लाल ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और सभी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय गान कर देश के शहीदों को भी नमन किया। सीडीओ ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं का लाभ हर जन को पहुंचाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करें ताकि इन योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। कोरोना संक्रमण की जांच अब जिले में हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला अस्पताल में रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन लैब का उद्घाटन किया। लंबे समय से इस लैब के शुरू होने का इंतजार था। शनिवार को जिले को अपनी पहली रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन लैब मिल गई। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने मंत्रोच्चार के साथ रिबन काटकर इस लैब का उद्घाटन किया। इस लैब के शुरू होने से अब जिले से कोरोना संक्रमण के सैंपल जांच के लिए अन्य जिलों की लैब में नहीं भेजने होंगे। जिले में ही सैंपल लेने के साथ ही जांच भी हो सकेगी। इस लैब में प्रतिदिन 200 से 500 सैंपल की रिपोर्ट मिल सकेगी। 6 घंटे में ही कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट अब उपलब्ध होगी। लैब के शुभारंभ के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने लैब का निरीक्षण किया और अपनी कोरोना जांच भी कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस लैब के बनने से मरीजों को रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। समय से रिपोर्ट मिलने से मरीजों के इलाज में भी तेजी आएगी। आज जो आपने उद्घाटन किया है, किस चीज़ का उद्घाटन किया गया है? ये RT-PCR मशीन का उद्घाटन है और पूरे विश्व के अंदर ये एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिस पर कोविड का टेस्ट का भरोसा किया जा रहा है। इसका जो रिज़ल्ट वो सबसे अच्छा माना जाता है और यहाँ से 1000 सैंपल प्रतिदिन बाहर की लेबोरेटरीज में जा रहे थे। अब गाजियाबाद की जो टेस्टिंग व्यवस्था है वो आत्मनिर्भर बनने जा रही है। राज्य मंत्री अतुल गर्ग का कहना है कि अभी शुरुआत में इस लैब में जांच के साथ ही क्रॉस चेकिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजा जाएगा ताकि लैब की रिपोर्ट का परिणाम सही पता चल सके। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले में उन्होंने कहा कि गाजियाबाद जिला दिल्ली सहित कई राज्यों की सीमा से लगा होने के कारण यहाँ बाहरी लोगों का आना जाना काफ़ी है। हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक जनपद से होकर गुजरे थे जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि मरीज अब तेजी से ठीक हो रहे हैं। कि हम दिल्ली के नज़दीक है बॉर्डर पे और यहाँ पर जितना भी आवागमन हुआ है पूरे भारत के अंदर जो भी यहाँ से गया है बाहर निकल गया तो गाजियाबाद से गया, जो गाजियाबाद से होकर के लाखों प्रवासी मजदूर अपने अपने गाँवों को गए, एक उसका असर यहाँ रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की मेडिकल टीम को और यहाँ के प्रशासन को कि उन्होंने शासन के निर्देशों का, माननीय योगी जी के निर्देशों का पालन पूरी दृढ़ता के साथ किया है और बहुत बेहतर सेवाएं यहाँ सबको मिली। बता दें कि इस लैब के शुरू होने का इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा था। पहले लैब का शुभारंभ 20 जुलाई को होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे 15 अगस्त को किया गया। लैब में 2 डॉक्टर, 15 लैब टेक्नीशियन तैनात किए गए हैं। आज शनिवार से ही लैब में कोरोना सैंपल की जांच शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गौतम बुद्ध नगर में 74वां स्वतंत्रता दिवस कोविड गाइडलाइंस के तहत मनाया गया। कमिश्नर आलोक शर्मा और प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने ध्वजारोहण किया। राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भी सामाजिक संगठनों की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी धूमधाम से मनाया गया।
सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने आज सेक्टर 108 स्थित अपने कार्यालय तथा पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर सराहनीय कार्य करने वाले कई पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि देश सेवा सर्वोपरि है। पुलिस कर्मियों ने सामाजिक सरोकार के कार्यों को बखूबी किया। निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से करने के लिए प्रयास करता रहूंगा। वर्ष 2020 एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। वर्ष की शुरुआत से ही एक ऐसी महामारी ने पूरी मानव प्रजाति को झकझोर के रख दिया जिससे अभी तक कोई भी राष्ट्र उबर नहीं पाया है। यह महामारी विश्व के एक कोने से शुरू हुई और धीरे धीरे इसका प्रचार ऐसा होता रहा और ये हमारे गौतम बुद्ध नगर तक पहुंच गई। मैं यहाँ बधाई देना चाहूँगा अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने प्राणों की भी कोई चिंता ना करके, कोई फिक्र ना करके अद्वितीय कार्य किया। वहीं नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान प्राधिकरण एवं कर्मचारियों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए करीब 60 लाख खाने के पैकेट जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। डीएम सुहास एलवाई ने कलेक्ट्रेट में झंडारोहण किया। इसके अलावा सेक्टर 35 स्थित भाजपा नोएडा महानगर कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जवानों ने बैंड की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। कमांडेंट पीके श्रीवास्तव ने जवानों को देश पर न्यौछावर होने का संकल्प दिलाया। कमला नेहरू नगर स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। कमांडेंट पीके श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया व सभी अधिकारियों व जवानों ने बैंड की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा सराहनीय सेवा मेडल से नवाजे गए एनडीआरएफ के निरीक्षक जितेंद्र सिंह को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमांडेंट पीके श्रीवास्तव ने कहा कि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर देश हित के प्रति कार्य करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। अखिल भारतीय पूर्व नौसैनिक संघ के पूर्व सैनिकों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व नौसैनिक संघ के पूर्व सैनिकों ने राजनगर एक्सटेंशन में शनिवार को स्वास्थ्य साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली स्टार रामेश्वर सोसाइटी से शुरू होकर क्षेत्र की विभिन्न सोसाइटियों से होते हुए KW दिल्ली 6 पर जाकर समाप्त हुई। रैली के दौरान साइकिल सवार भारत माता की जय का उद्घोष कर रहे थे। साइकिल रैली के माध्यम से पूर्व सैनिकों ने प्रदेश व जिले के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने व देश पर मर मिटने का संदेश दिया। KW दिल्ली 6 सोसाइटी में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पूर्व सैनिक व सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए। एसोसिएशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व नौसैनिक मनोज कुमार यादव ने कहा कि
कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया ताकि लोग कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।